हेलो स्टूडेंट, मैं शांति निकेतन इंटर कॉलेज से सुधीर कुमार गुप्ता क्लास 11th कॉमर्स का अकाउंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम जो पिछली हमारी वो थी वीडियो थी या पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सीख रहे हैं। तो उसमें हमने फार्मूला बताया था आपको। फिर दोबारा से एक क्वेश्चन है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर है 88, पेज है 88, पेज 88 है और फार्मूला है उसका एसेट्स इजिकल टू, थोड़ा दूरी पर कर देते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए ये है प्लस कैपिटल है और इसे हम करने जा रहे हैं। तो पहला है इसमें पहला है हर्षा है, वो स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 2 लाख रुपीज़। हर्षा ने अपना बिजनेस 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया। किससे किया? कैश से। कितना है वो? 2 लाख रुपीज़। 2 लाख से स्टार्ट किया। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। तो लायबिलिटी तो कुछ हुई नहीं इसमें, उधारी तो कुछ हुआ नहीं, हमारा उधारी हुए नहीं। प्लस कैपिटल कितनी है हमारे पास? जितना कैश है उसी कैश इतना कैश होता है, या इस फर्नीचर होता है, डेटर होते हैं, सब जितने भी कुछ होते हैं वो सब आपकी कैपिटल होती है। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। देखिए गुड्स खरीदा है इसने, कैश खरीदा है माल। कैश खरीदेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एक और चीज़ बन जाएगी। क्या बन जाएगा? स्टॉक। स्टॉक ही होता है गुड्स। तो नमन ने कितने का माल खरीदा है कैश में? 40,000 रुपये का। तो 40,000 माइनस कर देंगे यहाँ पर। और स्टॉक कितना लिया उसने? 40 का ही लिया है। हाँ, 40 का स्टॉक लिया है इस तरह से। फिर ये लाइन खींच देंगे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। 40,000 का स्टॉक लिया है। उसके बाद इसको लेस कर देंगे, ये आ गया 1,96,000 प्लस 40,000 और इजिकल टू में आ जाते हैं। यहाँ पर ज़ीरो है और ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ज़ीरो है सेकंड में, और यहाँ भी कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये 2 लाख यहाँ हो गया। ये इस तरह से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़, यानी भानु को माल बेचा है 10,000 का और 12,000 रुपये मिले हैं। तो क्या करेंगे? माल यानी 10,000 का माल हमारा कम हुआ है और उसके जो कैश आए हैं वो हमारे पास कितने आए हैं? उधार है, कैश है? उधार है। 10,000 रुपये का माल हमने 12,000 में खरीदा है। तो वो प्लस डेटर भी हो गया है। क्या बन गया है? डेटर भी बना है, क्योंकि नाम आ गया ना। जब कहीं नाम आ जाता है प्लस तो डेटर बन जाता है। मैंने आपको डेटर बताया था। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो डेटर कितने आए हमारे? अभी समझाते हैं आपको। ये इस तरह से हुआ। डेटर कैसे आए? डेटर कैसे हैं भाई? 10,000 की चीज़ 12,000 में उधार भी किया उसने, क्योंकि नाम है उसमें। नाम का मतलब क्रेडिट है, उधार है। तो
12,000 रुपये हमारे यहाँ पर आ गए, प्लस 12,000 रुपये। अब क्या हो रहा है इसमें, 2,000 रुपये का प्रॉफिट। देखिए उधार बेचा है, फ्री नहीं बेचा है, उधार बेचा है हमने, फ्री नहीं भेजा है, जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो 10,000 की चीज़ थी, 12,000 में अभी पैसे नहीं आए, लेकिन 2,000 का प्रॉफिट तो हो रहा है। जब भी आएंगे आपके पास पैसे, वो 2,000 रुपये बेनिफिट होंगे, तो हमारी कैपिटल भी 2,000 बढ़ जाएगी। उसके बाद आ गया 196 प्लस, यहाँ पर माल कितना कम हो गया, बेच दिया आपने 10,000 का, तो माल कम हो चुका है, ये 12,000 आ गए। फिर इजिकल टू में 0 है, फिर प्लस है, यहाँ पर 2,02,000 रुपये आ गए। दो लाख 2,000 रुपये हमारे आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर कह रहे हैं बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने 7,000 रुपये का फर्नीचर उधार खरीद लिया है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस फर्नीचर, एक चीज और बढ़ चुकी है, फर्नीचर। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ कितनी, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन में है, यहाँ भी आपके पास कुछ नहीं है। तो क्या करा आपने, उधार खरीद लिया फर्नीचर, कितने का, 7,000 रुपये का। तो फर्नीचर आपके पास बढ़ गया, ठीक है। अब हमने पेमेंट दी नहीं है, तो आपकी लायबिलिटी इधर बढ़ गई। बस इतना ही है, ये आपका आ गया इस तरह से। अब इसको देखिए, एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों तरफ का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है, और प्लस में आ जाएगा 2,02,000, इस तरह से। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। आप इसे चेक कर सकते हैं कि क्या कितना अमाउंट है। तो देखिए इधर बैठ रहा है हमारा, अब इस तरह लिख देते हैं एंड में, ऐसे करके इधर बैठ रहा 2,09,000, इधर ये बैठ रहा है, और इधर इस तरह से इजिकल टू है। देखिए कितना बैठ रहा है ये, अब ये हो गया जी हमारा 19,000, तो ये भी 19 और 49 हो गए, 196 और 49, 2,45,000। ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे हो रहा है भाई, वो 2,09,000 हैं, ये कुछ ज़्यादा है, कुछ और तो नहीं गया। 40,000 कैश में से, ओहो ये 4,000 नहीं है, ये 4,000 नहीं है, ये 40,000 है। तो 40,000 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 1,60,000 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4,000 घटा दिए, 40 नहीं है, कितने हैं, 40,000 है, 60 नहीं है। ये अब प्लस करेंगे कितना है, तो 40 आ गया, वही आएगा अमाउंट। चलिए अब कितना रह गया, 160 और 42 और 49 प्लस कर दीजिए, 0,009, 10 की 0 तो आ गया। इस तरह से ये है, ये 2,09,000 रुपये। तो देखिए इस तरह से ही करने हैं हमें, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है इस सवाल को करने में, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलिए एक और 4-5 सवाल करेंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। इसको साफ करते हैं।
ये तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये सारी चीजें एसेट में आती हैं, और भी आ सकती हैं, इससे एक्स्ट्रा कोई हो तो। नेक्स्ट करते हैं, चलिए। नेक्स्ट में देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, सेकंड आप करेंगे। सेकंड ही, चलिए सेकंड भी कर देते हैं, इजी है वैसे। चलिए सेकंड, कुणाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2,50,000 रुपये। तो 2,50,000 रुपये कैश से स्टार्ट करता है। देखिए कैश है तो आप लिख देते हैं यार 2,50,000 रुपये, ठीक है। कोई स्टॉक नहीं है, जीरो जीरो, और यहाँ पर जीरो, ये भी जीरो है, और यहाँ पर हमारा 2,50,000 रुपये कैपिटल में भी हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर आ गया, कैश खरीदता है वो कितने का, 35,000। तो फर्नीचर कितने का बढ़ गया हमारे पास, 35,000 का। और अभी हमने कैश खरीदा है, इसलिए कैश में से हम 35,000 माइनस कर देंगे। ये एक ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। जीरो, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर जीरो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जीरो है, बीच में प्लस है, यहाँ है 35,000, प्लस लगा दीजिए, यहाँ भी प्लस लगाना है, जिससे कि आपको पता चलता रहे। जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ से घटा दीजिए 2,15,000 रुपये। इस तरह से ये हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ही पेड कमीशन 2,000। अब उसने कमीशन दिया है कितने का, 2,000 का। देखिए कमीशन ही पेड, जब आप कमीशन देंगे तो एक कमीशन का भी ऑटोमेटिक एक ट्रांजेक्शन बनेगी आपकी, भाई कमीशन की भी बनानी पड़ेगी आपको। या कमीशन, देखिए ये लिखा ना, ही पेड कमीशन, जब कमीशन पेड करेगा तो अमूमन बात है 2,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ये भाई किसी को कैश दे रहे हैं हम, तो 2,000 तो माइनस होंगे हैं, क्योंकि हमने कमीशन दिया है। और इसी तरह से जब कमीशन हमने दिया है, ही पेड कमीशन 2,000, तो हम कमीशन यहाँ से भी, हमारी कैपिटल भी कम हुई है क्योंकि हमें कमीशन पे करना पड़ा है। ये लाइन खिंच गई यहाँ से, ये प्लस है, ये जीरो है, ये इक्वल टू है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ प्लस, यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप जीरो लगा देंगे। ये सब चीज़ जो हम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। चलिए लेस करते हैं, 2,13,000 ये हो गया, प्लस जीरो प्लस 35 इजिकल टू जीरो प्लस 2,52,000। क्लियर है। अब देख रहे हैं आप, इक्वल है सब कुछ। आगे देखिए क्या लिखा है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उन्होंने 40,000 रुपये का माल उधार खरीदा है। तो 40,000 रुपये का माल तो ये आ गया आपका, उधार खरीदा आपने, उधार खरीदा इसलिए आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, पेमेंट बाद में करनी है, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ पर आ गया आपका जीरो, यहाँ प्लस है, यहाँ जीरो है, प्लस जीरो प्लस, और यहाँ पर भी जीरो, कुछ नहीं हुआ है। तो कर देंगे इसे, ये आ गया प्लस 40,000 का स्टॉक है हमारे पास, प्लस जीरो 35,000 है, फिर ये 40,000 है, प्लस 252, ये इस तरह से ये है आपके पास
अब भी देख रहे हैं दोनों तरफ इक्वल हैं, इधर है 2,92,000, इधर भी 2,92,000। ये क्या गड़बड़ हो रही है भाई? दो लाख 48 इधर थे, हाँ ठीक है, सही है। 2,52,000 हैं, तो इधर क्या गड़बड़ हुई है? 2,13,000 और 35 48 थे, तो 48 है, इधर 52 थे, इधर 48, क्या गड़बड़ होगी भाई? 35,000 से माइनस थे, 35 प्लस माइनस हो गए थे, तो 35 और 50 पूरे 2,50,000 थे, 2 घटे तो 2 इधर घटे और 2 उधर घट गए। ओहो, घटने जोड़ दिए मैंने, जोड़ने घटाने की बजाय यहाँ पर ये आ गया 48। ये गलतियाँ हो जाती हैं, लिखा साइन हमने माइनस का है, लेकिन दिए हमने जोड़, तो 48। अब सही है, अब पूरी तरह से सही है। चलिए अब कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। 20,000 का माल 26,000 में बेच दिया है। सबसे पहले 20,000 का माल कब हुआ है? 20,000 का माल कम हो गया, और क्योंकि कैश में बेचा उसने कितने में? 26,000 में, तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया 26,000 रुपये। अब देखिए प्रॉफिट कितना है? 6,000 रुपये है। देखिए वहाँ से 6,000 रुपये आए हैं, तो 6,000 रुपये हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। 6,000 हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। भाई जो चीज़ हमने कमाई, हमारा कैश बढ़ा, उधर तो कैपिटल भी बढ़ी। इससे हमें पता चलता है कि जो भी कुछ होता है ना हमारे पास, तो कैपिटल ही में इंक्लूड हो जाता है। उसके लायबिलिटीज बस चेंजिंग हो जाती है, लायबिलिटीज अलग रहती है। 0 0 और इस तरह से यहाँ 0 है, प्लस, और इनको प्लस कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास 0 0 8 10 3। हाँ? क्या कर दिया ये? प्लस 0 0 0 4 5 2, ये हो गया 2,54,000, यानी 2,54,000 रुपये। इधर कुछ नहीं है, इधर 35 है, प्लस इधर 0 है, प्लस इधर 38 है, 20, और इधर हमारे पास 13, इसमें 1,83,000 ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। उधर 2,94,000 हैं, और इधर देखते कितने हैं। इधर है जी 55, 87 में 55 जोड़ देंगे। और भी कुछ रह गया क्या? 20 कम हुए, इधर 26 बढ़े, 6 उधर बढ़ गए। ओहो, ये 26,000 प्लस हुए, मैं माइनस कर देता हूँ। ये प्लस हुए 0 0 0 9 3 2, ये हो गए। अब 2,29,000 में कितना कितना प्लस करना? 20 और 5 55 माइनस प्लस करना है, 492 आ गया पूरा। तो ये हमारा कितना है? 2,94,000, और ये भी हमारा कितना है? 2,94,000, यानी कि 2,94,800। इसमें भी 2,94,800 2,94,000, इधर भी 2। देखिए दोनों इक्वल हैं, और आपने देख लिया कि इक्वली आने चाहिए। ये भी क्वेश्चन ओके है। तो आपके कुछ समझ में आया बच्चों? तो देखिए इसमें क्या है
ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ बैलेंस बराबर है या नहीं। अगर दोनों तरफ बैलेंस बराबर नहीं है तो आई थिंक आप नहीं कर पाएंगे इसे और आपको दिक्कत आएगी। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस हिसाब से होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब आगे जो है ना टफ होते चले जाएंगे क्वेश्चन और आपको ध्यान से इसको देखना है। चलिए नेक्स्ट है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। देखिए कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1,75,000 इससे शुरू हुआ है। उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये सब है नहीं, इसमें इन चीज़ों से नहीं शुरू किया। ये इनसे हमने शुरू किया है। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित यानी उधार माल खरीदा है, तो स्टॉक बढ़ गया हमारा कितना, 50,000 रुपये। लेकिन स्टॉक के साथ साथ हम किसी के कर्जदार भी हो गए, हुए या नहीं, क्योंकि हमने माल खरीदा भाई 50,000 का, पैसे दिए नहीं है, तो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 इन स्पाइट ऑफ 200, यानी उसके बदले में हमने 20,000 रुपये लिए। तो अब क्या करा, हमने माल बेचा है तो माल कम हो गया हमारा। देखिए माल कम हो गया, ये 17,500 का माल कम हो गया, और उसके बदले में मनी क्योंकि उधार दिया है 20,000 रुपये हमको मिले हैं। कितने मिले हैं, 20,000 रुपये, क्योंकि उधार है तो 20,000 रुपये हमें ये मिल गए, डेटर बढ़ गए हमारे 20,000 रुपये के। और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 3,500 रुपये का। तो इधर क्या कर देंगे हम, 3,500 रुपये हमारी कैपिटल बढ़ गई, यहाँ कुछ नहीं है। तो समझ रहे हैं बात को। अगर उधार माल बेचते हैं तो डेटर बढ़ते हैं, और नकद उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना आपको। अगर उधार माल हम बेचेंगे तो डेटर बढ़ते हैं, प्लस होते हैं डेटर्स, और हम खरीदेंगे उधार माल तो हमारे क्रेडिटर्स प्लस होंगे, यानी क्रेडिटर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सी हो गया। फिर है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने फर्नीचर निकाला है, लिया है 10,000 रुपये, तो कैश गया है, तो पहले इसे प्लस कर लेंगे इस तरह से। प्लस कितना बचा, 37,500 नहीं, हाँ 37,500 बचेगा ना, 005 10 में 7 या 3, 33,500। ठीक है, 33,500 बचेगा इधर, प्लस ये तो है ही है हमारा, इसको तो हमने करना ही है। प्लस 0 इजिकल टू ये कितना है हमारा 50
और ये हमारा 005871, ये इस तरह से हमारा अमाउंट हो गया। अब एक बार फिर एक तरह से ये देख लेंगे कि हमको ये दोनों प्लस करने हैं। प्लस करेंगे कैसे, मतलब बराबर होने चाहिए, उधर वाला अमाउंट और इधर वाला अमाउंट। चेक करिए कि इक्वल है या नहीं। आई थिंक इक्वल है। इधर बैठेंगे अब 2,28,500, नहीं 2,38,500, नहीं 2,28,500 बैठेंगे। इधर देखिए 2,28,500 है नहीं, 33 अभी 53 175 में जोड़ दीजिए, वही है बिल्कुल 2,28,000, वही मैं बोल रहा था, सही है अब तक। नेक्स्ट देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ये कर दिया हमने, नहीं करा अभी नहीं किया हमने। फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए लिया है, तो कैश चलेगी हमारे कितने, 10,000 रुपये, और फर्नीचर हमारे पास आ गया। उधर कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पैसे गए मगर उसके बदले में कोई चीज़ आ गई। जब कोई चीज़ बदले में आ जाती है ना, तो उस पर उसका कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये 10,000 रुपये गए, फर्नीचर आ गया, बराबर हो गया। तो हमारे पास बचा 165 प्लस 33,500 प्लस 1,000 प्लस 10,000 रुपये इजिकल टू, यहाँ पर आया 0 है, ये प्लस है बीच में, यहाँ कुछ नहीं है, 0 है सब। यहाँ हो गया 50,000 प्लस यहाँ हो गया 178,500, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। देखिए रोहित ने पहले भी कुछ लिया था, 50,000 रुपये का माल लिया था। रोहित ने 50 का माल लिया था उधार, वो जो रोहित था। अब उसने सेटलमेंट कितने का कर दिया है, उसने कहा है कि मैंने इसके बदले में आपको दिए हैं, फुल सेटलमेंट हुआ है बराबर में 48,500 में, तो डिफरेंस बचता है 1,500 रुपये। ये 3 बातें हो गई इसमें। तो देखिए सेटलमेंट हुआ तो ये पूरा का पूरा खत्म, सेटलमेंट हो चुका है। तो मैंने अभी आपको बताया सेटलमेंट होगा तो पूरा खत्म हो गया। लेकिन इसके बदले में हमें कितना मिला है कैश, 48,500। कैश कितना मिला हमें, 48,500 का कैश मिला है ये। अब क्या हुआ, हमारी कैपिटल 1,500 रुपये घट गई, घटी या नहीं भाई, एक बार बताइए। हमारे कर्जदार तो पूरे के पूरे खत्म हो गए, क्योंकि आप भाई सब 50,000 में 50,000 रुपये के बदले में 48,500 दूंगा आपको, तो 50,000 पूरे खर्च हो गए। कैश आया हमारे पास 48,500। अब इधर 48,500, इधर 50 है, तो इक्वल में क्या होंगे, -1,500। लेकिन अब इसे बराबर करके देखिए आप, हो रहे हैं बराबर, चेक करिए बराबर हो रहे हैं नहीं। उधर तो पूरे बहुत ज़्यादा कम बढ़ चुके हैं, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसी चीज़ में। देखिए यहाँ 50 भी कम हुए हैं, वहाँ सिर्फ 48,500 कम हुए हैं, यहाँ 1,500 क्यों आएंगे? क्या हमारी एसेट कैपिटल कम हुई है भाई? बाकी 50,000 रुपये आने थे, लेकिन आए हमारे पास सिर्फ 48,500, तो क्या हुआ, 1,500 रुपये का यहाँ पर घपला चल रहा है, कितना बैठेगा, प्लस हो जाएंगे 1,500 रुपये। ये 1,500, ओ सॉरी 1,500 यहाँ माइनस होंगे, ये तो फैक्टर के 1,500 यहाँ माइनस होंगे। लेकिन टोटल मिलाकर तो दोनों इक्वल नहीं होते, वहाँ पर तो 51,500 कम हुए हैं, यहाँ पर 48,500 प्लस हुए हैं, तो दोनों तरफ कम होने हैं। तो इसको थोड़ा विचार करेंगे हम, फिर दोबारा देखते हैं कि देखिए ये 50,000 रुपये हमें उधार थे यहाँ, तो यहाँ अब 50,000 का माल हमारा यहाँ आता स्टॉक, यही तो उधार लिया था 50,000 का। तो 50,000 का कोई चीज़ हमने उधार लिया था, तो हमने 50,000 रुपये पे किए हैं,
तो पे कर दिए उधर से, तो इधर से क्या होंगे, पे होंगे, इधर से ऐड होंगे, नहीं, समझे नहीं आप बात। मैं कह रहा हूं कि हमने 50,000 का स्टॉक लिया था, 50,000 का माल लिया था और 50,000 रुपये हमारे उधार हो गए थे। हमने जब जो दिए हैं ना, उसमें क्या किया, हमने कहा कि आपको सिर्फ 48,500 देंगे हम, तो 48,500 देंगे, तो इधर से भी तो 48,500 कैश दिए हमने, ऐड थोड़ा ना होंगे, दिए हैं या लिए हैं, हमने दिए हैं, दिए तो माइनस होंगे, प्लस कैसे हो सकते हैं, मैंने प्लस किए। तो यही बात बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप गड़बड़ हो जाती है। यहाँ से 48,500 गए हैं हमारे, यहाँ से पूरा 50,000 का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर 1500 माइनस हुए हैं। तो इन सब में अभी भी एक दिक्कत है, दोनों और इक्वल नहीं हो रहा है। इक्वल कैसे करें जो ये इक्वल हो जाए, इसे माइनस करिए, कितना हो गया, 0 0 5, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 5 में से 4 गए 1 और 1, ये बच रहा है 1,16,500, इतना बच रहा है 1,16,500। तो देखिए ये हमें बहुत बड़ी समस्या है जो हमें सॉल्व करनी है। अभी भी यहाँ पर ये सही नहीं बैठ रही, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं बैठेंगे तब तक आप इसे सही नहीं कर सकते। फिर दोबारा से देखिए, सेटलमेंट हुआ है हमारा 50,000 के जो रुपए हमने, देखिए एक बात सुनिए, 50,000 रुपये का माल हमारे पे ऑटोमेटिक आ चुका है, ये तो आप ध्यान रखते हैं कि रोहित ने 50,000 का माल लिया हुआ और 50,000 हमारे कर्जे हैं, तो यहाँ माल हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है। सिर्फ यहाँ इन दोनों पे असर पड़ेगा, कैसे, यहाँ 50,000 होंगे और यहाँ माइनस 1,500 होंगे, ये ऐसे इस तरह से दोनों पे असर होगा। इधर तो पहले ही 50,000 आ चुके हैं, लेकिन अभी दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हमें ये चीज़ देखनी है कि आप कहेंगे सर हमने 50,000 का तो माल लिया ही हुआ था पहले, यहाँ 50,000 का सेटलमेंट कर दिया हमने, 50,000 पेमेंट कर दिए। जब यहाँ 50,000 पेमेंट करेंगे तो वहाँ से भी तो 50,000 जाएंगे, यहाँ से 50 जाएंगे क्या, यहाँ से 48,500 गए हैं, कितने गए हैं, 48,500। आप यहाँ से क्लियर हो गया ऐसे। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ 1,500 रुपये माइनस क्यों होंगे, माइनस होंगे, हमने पेमेंट देनी थी 50,000, दिए हमने 48,500, तो 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे। समझ में आई बात आपके। तो इसी तरह से जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम क्वेश्चन को कर करके देखते हैं। तो सवाल ये था कि हमने जो स्टॉक लिया था 50,000 का, उसमें हमने कैश दिया 48,500, लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी थी यानी जो कर्जा था वो पूरा 50,000 चुक गया, तो क्या हुआ, 1,500 रुपये हमारी कैपिटल में बच गए, क्योंकि हमने दिए ही नहीं 1,500 रुपये। क्लियर। चलिए ये सारी बातें जो हैं हमने इसी वजह से बार बार मिटा मिटा के आपको समझाया। चलिए उसके बाद इसे लेस कर देते हैं, 0 0 5, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 ही, 1,16,500 बचेंगे इधर, इधर प्लस में बच जाएगा 33,500, प्लस इधर हो जाएगा 20,000, प्लस इधर हो जाएगा 10,000, इजिकल टू इधर हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचा, और इधर हो जाएगा हमारा प्लस करने के बाद 0 0 10 की 0, 9 और 1 10, और 1,80,000 रुपये हो जाएंगे। ये इस तरह से 1,80,000 रुपये हमारे हो गए। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रख कर रखना है। कैश पेड रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500 हो चुका है हमारा। फिर उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। देखिए मनीष से कैश रिसीव हुआ है, 20,000 थे, 20 के 20 पूरे ही हुए हैं, तो कैश रिसीव होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये देखिए कैश आया हमारे पास, ऐड कर दिया हमने, प्लस यहाँ से कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, प्लस यहाँ से कुछ मतलब नहीं है, प्लस यहाँ भी कोई कुछ नहीं हुआ, और प्लस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, प्लस यहाँ पर 20,000 रुपये हमारे इंक्रीज हो गए, क्योंकि कैश आया हमारे पास, 20,000 रुपये हमारे इंक्रीज हो गए।
तो अब हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर, ₹2,00,000 हो गए, ये 2,00,000 हो गए, यहाँ कुछ नहीं है, देखते चलेंगे, इक्वल है नहीं है, ये 10 है, अगर इक्वल नहीं है तो आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ये हो गया, ये हमारे पास हो गया 33,500 और प्लस ये हो गया हमारे पास 0,05,631 136,500। अभी एक लाइन और बची है लास्ट एंड फाइनल, अभी 2 बची है, रेंट पेड दिया है, तो देखिए दोनों तरफ इक्वल है नहीं है, पहले चेक करना है हमें। देखिए बेटे ये वाली जो इक्वेशन थी ये बहुत ही सोचने वाली थी, ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने आपको बार बार गलतियां करके दिखाई कि आप कैसे ही करेंगे, लेकिन अंत में हमने सही कर दिया कि 50,000 कर्जा चुका है हमारे पास, 48,500 हमारे कैश गए हैं, 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। चलिए आगे, ये भी कर दिया हमने। नेक्स्ट है पेड रेंट, रेंट दिया हमारा 1,000 रुपया कम हो गया यहाँ से, और 1,000 रुपया हमारा कैपिटल भी कम हो गया, इस तरह से यहाँ निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 135,500 प्लस ये आएगा 33,500 प्लस यहाँ पर आएगा प्लस है ये, और यहाँ भी प्लस है, 20,000 अलग है और प्लस 10,000 है, और उधर तो कुछ भी नहीं बचा, 1,99,000 रुपये, ये 199 ये है। अब क्या करना है, नेक्स्ट रह गया लास्ट एंड फाइनल, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये निकाल लिए हैं, तो 3,000 यहाँ माइनस हो गए, क्योंकि पर्सनल यूज़ है तो कैपिटल भी कम होगी इसमें, 100% कम होने वाली है कैपिटल, या नहीं होगी? होगी, 3,000 यहाँ कम हो जाएंगे और 3,000 यहाँ कम हो जाएंगे, तो टोटल मिला के ये कितने हो गए, एक लाइन प्लस करेंगे हम ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 1,32,500, ये होंगे 33,500, यहाँ होंगे 20,000 और ये होंगे फिर 10,000 और इधर हो जाएंगे बराबर 196, ये हो गए जी। अब देखिए ऊपर 196 है नहीं है, ये हो गया जी हमारा 30 और ये हो गए ये हो जाएंगे हमारे 33, 60, 60, 65, 66, 1,66,000 तो ये हैं और 30 ये हैं, कितने हो गए 196। देखिए दोनों तरफ हो गए बराबर, इधर भी 196 है और उधर भी 196 है, दोनों तरफ इक्वल हमारा हो गया, मेंटेन है सारा। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देंगे आप कि हमने किस तरह से बनाई, क्या किया और कैसे हमने इसको सल्यूशन किया। ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जिसमें आप ध्यान से देंगे और कर नहीं पाएंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बताएंगे, आप स्कूल में भी आके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए तो ध्यान रहे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। 196 आप सोचेंगे कि इसकी बुक में तो सर कोई और आंसर है, इस बुक से मतलब मत रखिए, आप जो हमने किया है वो सही किया है। चलिए ठीक है, तो बुक से कोई मतलब, जैसे हमने देखिए अगर ये गलत होता हमारा तो यहाँ इक्वल नहीं आता, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताएंगे। थैंक यू।